अस्सलामुअलैकुम। MS शॉर्ट कोर्स की चौथी वीडियो में खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेज लेआउट टैब को स्टडी करेंगे कि हमारे पास उसमें कौन कौन से कमांड है और MS वर्ड में उसका क्या यूज़ है। इससे पहले वीडियो में हमने इंसर्ट टैब को स्टडी कर लिया, उसके यूज़ के बारे में हमने सीखा। आज हमारा जो वीडियो है वो पेज लेआउट के बारे में है। जल्दी अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। शॉर्ट को ओपन करने के बाद टॉप में आपके पास पेज लेआउट वाला टैब है। पेज लेआउट टैब का इंटरफेस देख सकते हैं कि हमारे पास पेज लेआउट का इंटरफेस कैसा है। जो सबसे पहला कमांड हमारे पास है वो है थीम्स। आप यहाँ से मुख्तलिफ़ किस्म के टेम्पलेट्स को यूज़ कर सकते हैं। इसको यूज़ करने से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट टाइप करना है। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करता हूँ और आप इस थीम्स को इस टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक थीम को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर सिर्फ थीम पर माउस कर्सर लेकर आए तो आपके साथ प्रीव्यू में ये शो हो गए। आप देख सकते हैं कि जो मेरा टेक्स्ट है उस पर ये अप्लाई हो रहे हैं। अगर आपको एक थीम पसंद आया आप उसको सिलेक्ट करें तो आपके साथ ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगा। लेकिन याद रखें कि इसको अप्लाई करने से पहले आपको टेक्स्ट टाइप करना है। अब ये वाला थीम मुझे पसंद आया, मैंने उसको अप्लाई कर लिया। आप देख सकते हैं कि हमारे पास वो थीम था यूज़ हो गया। थीम में हमारे पास सबसे पहला यूज़ है रिसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट। आप थीम को रिसेट कर सकते हैं। अगर आपने अपने टेक्स्ट पर एक थीम अप्लाई कर लिया और आप इसको रिसेट करना चाहते हैं तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारे पास है ब्राउज फॉर थीम। अगर आपने थीम को डाउनलोड किया इंटरनेट की मदद से तो आप इसको MS वर्ड में ओपन कर सकते हैं। तो इसके बाद वाला हमारे पास है सेव करंट थीम। अगर आपने एक थीम अप्लाई की और आप इसको सेव करना चाहते हैं तो आप इसको सेव कर सकते हैं। अब अगला कमांड हमारे पास है कलर। डॉक्यूमेंट में कलर को यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर को सिलेक्ट करें और अपने टेक्स्ट पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है फंड्स। अगर आप अपने टेक्स्ट पर मुख्तलिफ़ किस्म के फंड्स यूज़ करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपने पसंदीदा फ़ंड को सेलेक्ट करें। मिसाल के तौर पर मैं इम्पैक्ट फ़ंड को यूज़ करना चाहता हूँ। अब इसको स्क्रॉल करके यहाँ पर आपके पास इम्पैक्ट नज़र आएगा। आप इसको सेलेक्ट करें तो आपके साथ ये अप्लाई हो जाएगा। अब अगला कमांड हमारे पास है मार्जिन्स। मार्जिन्स का क्या मतलब है? आप माउस कर्सर को देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पर है जो कर्सर के लेफ़्ट साइड पर एरिया है, इसको हम मार्जिन्स कहते हैं। आप इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक सेट कर सकते हैं। आप इसको कम करना चाहते हैं या इसको ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप मार्जिन्स की मदद से इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि माउस के जो कर्सर है इसकी लेफ़्ट साइड पर जो एरिया मैं इसको कम करना चाहता हूँ तो आप यहाँ से नेयर को सेलेक्ट करें तो आपके साथ कम हो जाएगा। अब ये मर्ज़ी आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक इसको सेलेक्ट करें। अगर आप मार्जिन्स को कम करना चाहते हैं या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप इसको अपने मर्ज़ी के मुताबिक सेलेक्ट करें। अब अगला कमांड हमारे पास है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन के 2 टाइप्स है हमारे पास, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन, लैंडस्केप ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट का मतलब है वर्टिकल, लैंडस्केप का मतलब हॉरिजॉन्टल। अब जो करंट हमारे पास सिलेक्टेड है वो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन है, मतलब वर्टिकल है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, अब मैं इसको लैंडस्केप में चेंज करना चाहता हूँ तो आप ओरिएंटेशन पर आ जाएं। ओरिएंटेशन पर आने के बाद आप यहाँ से लैंडस्केप को सेलेक्ट करें। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज हो गया। अब इसी तरह अपने डॉक्यूमेंट को लैंडस्केप से पोर्ट्रेट में चेंज कर सकते हैं एंड पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में चेंज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला कमांड है हमारे पास वो है साइज़। साइज़ से यहाँ पर मतलब ये है कि आप लोगों का पेज साइज़ कौन सा है। आप यहाँ पर अपने मर्ज़ी के मुताबिक साइज़ को चूज़ कर सकते हैं। जो MS वर्ड में और इंटरनेशनली जो पेज साइज़ यूज़ होते हैं वो हमारे पास लेटर है जो डिफ़ॉल्ट सिलेक्टेड होता है, लीगल है एंड A4 है। आप इन तीनों पेज साइज़ को अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप और भी यूज़ करना चाहते हैं तो आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक पेज साइज़ को सेलेक्ट करें और उसको अपने डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। अब अगला कमांड जो हमारे पास है वो है कॉलम्स। कॉलम्स के नाम से जाहिर है कि MS वर्ड में हमारे पास कॉलम को क्रिएट करेगा। इसको अप्लाई करने से पहले मैं कुछ टेक्स्ट टाइप करता हूँ। टेक्स्ट टाइप करने के बाद इसको कॉपी करें और 2-3 दफ़ा इसको पेस्ट करें
मैं इसको ज़रा जूम आउट करता हूँ। जूम आउट करने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो टेक्स्ट है एक कॉलम में डिवाइडेड है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको 2 कॉलम्स में डिवाइड करूँ, तो ये टेक्स्ट हमारे पास 2 कॉलम्स में डिवाइड हो गए। अगर आप 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से 3 को सेलेक्ट करें, तो आपके साथ ये टेक्स्ट 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएंगे। अगर इसके बाद आप लेफ़्ट कॉलम को सिर्फ डिवाइड करना चाहते हैं तो आप लेफ़्ट को सेलेक्ट करें, तो लेफ़्ट कॉलम पर डिवाइड हो जाएगा हमारे साथ। अगर राइट पर करना चाहते हैं तो राइट को सेलेक्ट करें। आप अपने मर्ज़ी के मुताबिक कॉलम को चूज़ कर सकते हैं। इसके बाद अगला कमांड हमारे पास है ब्रेक। इसमें सबसे पहला हमारे पास है पेज ब्रेक। इससे पहले भी हमने इंसर्ट टैब में स्टडी किया था कि हमारे पास पेज ब्रेक का क्या मतलब है। अब मैं चाहता हूँ कि डॉक्यूमेंट लॉक के बाद इस पैराग्राफ को मैं इस पेज पर रहने देता हूँ और जो इसके नीचे जो टेक्स्ट है इसको मैं अगले पेज पर लेकर आता हूँ। तो मैं इसको कैसे लेकर आऊँगा, यहाँ से मैं पेज को ब्रेक करता हूँ। पेज ब्रेक के लिए हमारे पास जो शॉर्टकट की है Ctrl+Enter। जैसे मैंने Ctrl+Enter कर दिया, आप देख सकते हैं कि ये पैराग्राफ उसी पेज पर रह गया। मैं इसको जूम आउट करता हूँ। आप देख सकते हैं कि उस पैराग्राफ के बाद सारे टेक्स्ट को दूसरे पेज पर डिवाइड कर लिया। अब इसी तरह पेज ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। ब्रेक कमांड में हमारे पास जो सबसे इम्पोर्टेंट यूज़ है वो है पेज ब्रेक एंड सेक्शन ब्रेक। पेज ब्रेक के बारे में आपको बताया कि इसका यूज़ क्या है। मैं शॉर्ट में आपके पास पेज को डिवाइड करता है। इसके बाद हम सेक्शन ब्रेक को पढ़ते हैं कि उसको हम कैसे मेथड में यूज़ करेंगे। उसके यूज़ करने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल की मदद से समझाता हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ करेंगे मेथड में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं मेथड पर एक 14 या 15 पेज का PDF बनाना चाहता हूँ। मैं अब इसके हेडर पर वर्ड टाइप करता हूँ, साइज बढ़ाता हूँ। अब मैं यहाँ से मेथड पर PDF बना रहा हूँ। मिसाल में इतने पेज का PDF बनाना चाहता हूँ। इसके साथ साथ ही अगर आप एक्सेल पर भी PDF बनाना चाहते हैं मेथड पर, लेकिन एक ही डॉक्यूमेंट में, तो आप इसको कैसे बनाएंगे। इससे पहले आप पेज लेआउट टैब पर आ जाए। पेज लेआउट टैब पर आने के बाद आप ब्रेक्स पर आ जाए। ब्रेक्स पर आने के बाद आपके पास यहाँ पर सेक्शन ब्रेक्स लिखा होगा, जिसका पहला यूज़ हमारे पास है नेक्स्ट पेज। अब इसको यूज़ करने से पहले आप उस पेज पर आ जाए। अब मैं इस पेज के बाद सेक्शन को ब्रेक करता हूँ जिससे मैं करंट मौजूद हूँ। आप यहाँ पर पेज लेआउट पर आ जाए, ब्रेक्स, नेक्स्ट पेज। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मैं एक्सेल पर PDF बनाना शुरू करता हूँ। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करता हूँ एक्सेल। आप देख सकते हैं कि जो मैं सिर्फ एक पेज पर एक्सेल टाइप कर रहा हूँ और सारे पेज पर ये चेंज हो रहा है। क्यों? मसला क्या है यहाँ पर? मसला ये है हमारे पास कि आप यहाँ पर जो इसका डिज़ाइन वाला टैब ओपन हुआ है, यहाँ पर आपके साथ लिंक टू प्रीवियस पर चेक लगाए। आप माउस कर्सर को देखें, लिंक टू प्रीवियस पर चेक लगाए, क्योंकि इस पेज का लिंक सारे पेजेस से है। आप इससे चेक हटाए। चेक हटाने के बाद आप यहाँ पर चेंजेस करें तो ये होगा। अब मैं इसको चेक हटाने के बाद यहाँ से मैं Ctrl+Z करता हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं लिंक टू प्रीवियस से चेक हटाऊँ। चेक हटाने के बाद अब मैं यहाँ से एक्सेल टाइप करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिर्फ एक पेज पर एक्सेल आ गया। इसी तरह आप इसको और पेजेस भी बनाएं। आप देख सकते हैं कि एक ही डॉक्यूमेंट में मैंने मेथड पर भी PDF बनाया एंड एक्सेल पर भी PDF बनाया। आप इसी तरह सेक्शन ब्रेक को यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है लाइन नंबर्स। जो डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है हमारे पास वो है नन। अब मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यूस पर सेलेक्ट करूँ। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे पास 1 आया। इस तरह जैसे ही मैंने पेज को चेंज कर लिया मेरे पास 2 आ गया वहाँ पर। अब मैं चेंज करता हूँ पेज को, 3 आ गया। आप इस तरह कंटिन्यूस नंबरिंग लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं 1 2 3। इसके बाद हमारे पास है रिस्टार्ट ईच पेज। इसका क्या मतलब है? अगर आपने एक पेज पर 1 से शुरू किया डिजिट को और आप दूसरे पेज पर भी 1 से शुरू करना चाहते हैं तो आप यहाँ से लाइन नंबर में रिस्टार्ट ईच पेज पर चेक लगाएं। आपके पास हर एक पेज से 1 से शुरू होगा। आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट पेज है हमारे पास वहाँ पर भी 1 है, सेकंड पेज पर भी एंड थर्ड पेज पर भी। इसके बाद हमारे पास लाइन नंबर्स में रिस्टार्ट ईच सेक्शन।
अगर आप चाहते हैं कि मैं हर एक सेक्शन के बाद नंबरिंग को शुरू से स्टार्ट करूं, तो आप रिस्टार्ट ईच सेक्शन पर चेक लगाएं, तो आपके साथ हर एक सेक्शन के बाद नंबरिंग शुरू होगा स्टार्ट से। सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप जिस पेज पर मौजूद है करंटली, उससे अगर आप नंबरिंग हटाना चाहते तो आप यहाँ से नंबर हटा सकते हैं। जो इसके बाद वाला कमांड हमारे पास है हाइफिनेशन। हाइफिनेशन का क्या मतलब है? आप लोगों ने तो ऐसे टेक्स्ट देखा होगे, मिसाल के तौर पर अब मैं टाइप करता हूँ वेल नोन। अब जो इस टेक्स्ट के दरमियान पर जो निशान यूज़ हुआ है, इसको हम हाइफन कहते हैं। अगर आपके टेक्स्ट में ऐसे निशान यूज़ हुए तो इसको हम हाइफन कहते हैं। अब इसका हाइफिनेशन का यूज़ क्या है हमारे साथ? इसका जो चेक लगा है नन पर है। अब यहाँ पर मैनुअल पर आ जाए। व्हाट फिनिश चेकिंग द सिलेक्शन, डू यू वांट टू कंटिन्यू चेकिंग द रिमाइंडर ऑफ द डॉक्यूमेंट? यस, हाइफिनेशन इज कंप्लीट। इसमें हमारे पास जो एक हाइफन लगा है, आप ऑटोमेटिक को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला कमांड हमारे पास है वो है वाटरमार्क। वाटरमार्क का क्या मतलब है? अगर आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड में वाटरमार्क यूज़ करना चाहते तो आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पर मैं टेक्स्ट को टाइप करता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि इस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पर एक वाटरमार्क आ जाए। तो आप यहाँ पर वाटरमार्क पर आ जाए। वाटरमार्क पर आने के बाद आपके साथ जो टेम्पलेट है कॉन्फिडेंशियल 2, डू नॉट कॉपी 2, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कस्टम वाटरमार्क बनाना चाहते हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पर कस्टम वाटरमार्क पर आते हैं। यहाँ पर आपके पास जो चेक लगा है नो वाटरमार्क। सबसे पहले टेक्स्ट वाटरमार्क को डिस्कस कर दें, उसके बाद पिक्चर वाटरमार्क को भी डिस्कस कर दें। टेक्स्ट वाटरमार्क हमारे पास है कि आपके जो पेज पर टेक्स्ट है उसके बैकग्राउंड में भी आप अपने मर्जी के मुताबिक टेक्स्ट को वाटरमार्क के जरिए यूज़ कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं जो वाटरमार्क के लिए टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ PC Pro टिप्स, मैं इस टेक्स्ट को वाटरमार्क के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। आप यहाँ से फॉन्ट को भी चेंज कर सकते हैं। आप अपने मर्जी के मुताबिक फॉन्ट को चूज़ करें। साइज़, अगर आप यहाँ से इसके साइज़ को कम या ज़्यादा करना चाहते तो आप इसके साइज़ को भी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आप वाटरमार्क का जो कलर है उसको चेंज करना चाहते हैं तो आप उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ लेआउट। लेआउट का क्या मतलब है? यहाँ पर हमारे पास जो है डायगोनल एंड हॉरिजॉन्टल। अब डायगोनल का क्या मतलब है, मैं इस वाटरमार्क को अप्लाई करने के बाद आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो वाटरमार्क हमारे पास लगा है ये डायगोनल डायरेक्शन में है हमारे पास। अब इसके बाद मैं हॉरिजॉन्टल को यूज़ करना चाहता हूँ। हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ से हॉरिजॉन्टल को सिलेक्ट करें, देन ओके। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल वाटरमार्क है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस वाटरमार्क को रिमूव कैसे करूँगा। यह आपके पास रिमूव वाटरमार्क, आप देख सकते हैं कि जो वाटरमार्क हमारे पास वो रिमूव हो गया। अब मैं पिक्चर वाटरमार्क यूज़ करना चाहता हूँ। आप वाटरमार्क पर आ जाए, कस्टम वाटरमार्क, आप यहाँ से पिक्चर वाटरमार्क पर चेक लगाएं। चेक लगाने के बाद आप यहाँ से सेलेक्ट पिक्चर, आप अपने मर्जी के मुताबिक पिक्चर को सिलेक्ट करें जिसको आप वाटरमार्क में यूज़ करना चाहते हैं। ओपन करने के बाद आप इसका स्केल चेंज कर सकते हैं, आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसको अपने पेज के मुताबिक सेट करें और आप इसके बाद ओके करके आपके पास वाटरमार्क अप्लाई हो जाएगा। अब इसके बाद जो हमारा अगला कमांड है पेज कलर। पेज कलर, इसके नाम से ज़ाहिर है कि आपका जो पेज है इस पर कलर अप्लाई करने के लिए आप इस कमांड को यूज़ कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ कि इसको मैं ये वाला कलर अप्लाई करूँ। आप देख सकते कि जो कलर हमारे पास वो अप्लाई हो रहा है। जो दरमियान में हमारे पास जो कलर अप्लाई नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? हमारे पास वाटरमार्क लगा है। अब मैं यहाँ से वाटरमार्क को रिमूव करता हूँ। अब यहाँ से पेज कलर को अप्लाई करता हूँ। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास पेज कलर अप्लाई हो रहा है। इसी तरह अपने डॉक्यूमेंट में पेज कलर को अप्लाई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि जो पेज कलर हमारे पास वाइट था, हमने इसको चेंज कर लिया। अब इसके बाद जो अगला कमांड हमारे पास है पेज बॉर्डर्स। अगर आप अपने पेज में बॉर्डर्स को क्रिएट करना चाहते हैं तो आप
पेज बॉर्डर की मदद से कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बॉर्डर चाहता हूँ, बॉक्स वाला, शेडो, 3D एंड कस्टम। अगर आप खुद से क्रिएट करना चाहते तो आप कर सकते हैं। अब मैं बॉक्स चाहता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस पेज पर बॉर्डर अप्लाई हो गए। अब इसी तरह अपने पेज पर बॉर्डर को अप्लाई कर सकते हैं। अब बॉर्डर में हमारे पास है शेडिंग। अगर आप शेड करना चाहते, मिसाल के तौर पर मैं रेड कलर अप्लाई करता हूँ, इसको ओके करता हूँ, तो हमारे पास जो शेड अप्लाई हुआ, जो करंट कर्सर जहाँ पर मौजूद था वहाँ पर शेड अप्लाई हुआ। इस तरह आप पेज में शेडिंग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है लेफ्ट इंडेंट, राइट इंडेंट, बिफोर एंड आफ्टर इंडेंट। अब यहाँ पर जो लेफ्ट इंडेंट है हमारे पास, इसका क्या मतलब है? अब जो शेडेड एरिया है, मैं चाहता हूँ कि मैं उसको लेफ्ट इंडेंट की मदद से कम करूँ, तो आप यहाँ से लेफ्ट इंडेंट को ज़्यादा करें तो आपके साथ ये कम हो रहा है। इसी तरह अगर आप राइट इंडेंट को ज़्यादा करना चाहते हैं तो आपके साथ ये शेडेड एरिया राइट तरफ से कम होगा। इसी तरह स्पेसिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, बिफोर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं, आफ्टर स्पेसिंग को यूज़ कर सकते हैं। जो शेडेड एरिया है हमारे पास, इसके और टेक्स्ट के दरमियान स्पेसिंग ज़्यादा हो रहा है हमारे साथ। इसका यूज़ हमारे पास है कि आप स्पेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला कमांड हमारे पास है पोजीशन, लेकिन यहाँ पर वो डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए आप यहाँ पर एक शेप को क्रिएट करें, इंसर्ट टैब पर आ जाए, यहाँ पर शेप, अपने मर्ज़ी के मुताबिक शेप को चूज़ करें, इसको यहाँ पर ड्रा करें। अब मैं चाहता हूँ कि इसका पोजीशन चेंज करूँ, पेज लेआउट टैब, पोजीशन। यहाँ पर आप इसके पोजीशन को देख सकते हैं कि हमारे पास चेंज हो रहा है। आप यहाँ पर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक पोजीशन को सेट करें, जिस तरह भी आप इसको सेट करना चाहते हैं। उसके बाद हमारे पास है रैप टेक्स्ट। अब इसको यूज़ करने से पहले मैं यहाँ पर टेक्स्ट टाइप करता हूँ। अब यहाँ पर रैप टेक्स्ट को यूज़ करते इन लाइन विद टेक्स्ट, आप ये ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं। जो शेप है हमारे पास, ये टेक्स्ट के साथ एक ही लाइन में आ रहा है, स्क्वायर। आप इसको स्क्वायर फॉर्मेट में टेक्स्ट के साथ इसको अरेंज कर सकते हैं। टाइट, आप देख सकते हैं हमारे पास ये टाइट आ रहा है। थ्रू, टॉप एंड बॉटम, इसका टॉप पर भी टेक्स्ट हो एंड बॉटम पर भी टेक्स्ट हो, लेकिन साइड पर टेक्स्ट ना हो। बिहाइंड टेक्स्ट, टेक्स्ट इसके पीछे आए। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, ऑब्जेक्ट टेक्स्ट के सामने आ जाए। अगर आप इसके पॉइंट्स को एडिट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास है ब्रिंग फॉरवर्ड। मैं यहाँ पर ज़रा शेप को इंसर्ट करता हूँ। हमारे पास एक रेक्टेंगल है जो बैकवर्ड पर है। अब मैं इसको चाहता हूँ कि फॉरवर्ड आ जाए, तो अब यहाँ पर ब्रिंग फॉरवर्ड, आपके पास ये फॉरवर्ड पर आ गया। अब अगर आप चाहते हैं कि इसको बैकवर्ड पर ले जाए, तो आप यहाँ से सेंड बैकवर्ड, आप यहाँ से इसको बैकवर्ड पर सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं। मैंने रेक्टेंगल को सिलेक्ट कर लिया, ब्रिंग फॉरवर्ड पर आते, ब्रिंग टू फ्रंट, दोनों ऑब्जेक्ट्स है डायरेक्टली इसके फ्रंट पर आ गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पर सेंड टू बैक करना चाहता हूँ। जितने भी ऑब्जेक्ट्स के आपके पास, ये उसके बैकवर्ड पर सेट हो जाएगा, इसके बैक पर चला जाएगा। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास रेक्टेंगल था, दोनों ऑब्जेक्ट के बैकवर्ड पर चला गया। अब आपके पास सिलेक्शन पेन, सिलेक्शन पेन का क्या मतलब है? आप यहाँ से 3 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डाउन एरो 7, इसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं सिलेक्शन पेन की मदद से। राउंडेड रेक्टेंगल, आप इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन पेन इसलिए यूज़ होता है कि आप जितने भी ऑब्जेक्ट आपने क्रिएट किए, आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगला कमांड हमारे पास है अलाइनमेंट। अलाइनमेंट हमने होम टैब में डिस्कस किया था कि आपके पास लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर, राइट, टॉप, मिडल, अलाइन बॉटम, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अलाइनमेंट को यूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला कमांड हमारे पास है ग्रुप, जो डिसेबल है। इसको इनेबल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, लेकिन एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? शिफ्ट बटन को प्रेस रखें
और आप दूसरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करें तो आपके साथ सेलेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के बाद आपके साथ ग्रुप वाला ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। आप ग्रुप को सिलेक्ट करें तो आपके साथ तीनों ऑब्जेक्ट अब एक ग्रुप में हैं। अब आप इसको ग्रुप से अनग्रुप कैसे करेंगे, वही ऑप्शन पर आ जाए। यहाँ से आप अनग्रुप को सिलेक्ट करें तो आपके साथ तीनों ऑब्जेक्ट अनग्रुप हो जाएंगे। अब जो हमारा सबसे आखिरी कमांड है रोटेट। रोटेट का क्या मतलब है, अगर आप अपने ऑब्जेक्ट को रोटेशन देना चाहते हैं तो आप रोटेट की मदद से कर सकते हैं। यहाँ से आप 90 डिग्री को सिलेक्ट कर सकते हैं, फ्लिप वर्टिकल, फ्लिप हॉरिजॉन्टल। यहाँ से आप रोटेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं। ये था हमारी आज की वीडियो। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम रेफरेंस स्टेप को स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।